तारीख़ ऐसी जंगों से भरे पड़ी है जिन्होंने कौमों की तकदीर बदल दी। कुछ तवील कई महीनों या सालों तक जारी रहे, ताहम कुछ पलक झपकते हैं फैसला कुन साबित हुए। इनका असर कलील होने के बावजूद गहरा था। ये तेज़ और फैसला कुन मुकाबले जहाँ सल्तनतों का मुकद्दर चंद घंटों के लिए लटका रहा, जंग की गैर मुतवक्किर नौइयत की एक दिलचस्प सब्ज पेश करते हैं। ऐसा ही नाम के मामले में हुआ। एक ऐसा तसादम जवात नातीज इतना गैर मुतवक्किर था, कहाँ से तारीख के और अख में एक ऐसे तनाज़ा के तौर पर कंधा कर दिया गया जिसने सिर्फ 5 घंटों में दुनिया की शक्ल बदल दी। जिस ज़मीन पर जंग हुई वहाँ का मंजर ऐसा था जिसे सांसरों के होने वाले ड्रामे का एक खामोश गवाह। फ़ज़ा तुक़ाअत से गूंज रही थी। एक वाज़ह तना उन सब के दिलों को अपने लपेट में लिए हुए था जो लड़ने और मरने के जंग का नाम की जंग एक ऐसे मकाम पर लड़ी गई जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल था। तिजारत, नकल मकानी, फ़ौजी नकल हरकत की इस अहम शरियान पर कंट्रोल तवील अरसे से मुतहारिब धड़ों का जिक्र करें के दरमियान तनाज़ा का बायस रहा है। जो भी इस स्ट्रेटेजिक इनराम पर काबिज होता वो तिजारत, नकल मकानी, फ़ौजी नकल हरकत के बहाव को कंट्रोल कर सकता था, एक वसी इलाके पर ताकत और असर व रसूख कायम कर सकता था। ये बढ़ते हुए तनाव और बुलंद हिसूल के पस मंज़र में था कि दोनों कुव्वतें आपस में टकराएं। उनकी तकदीरें एक ऐसे तसादुम में जड़ी हुई थीं जो इलाके सुल्तनत का जिक्र करें कि मुक़द्दर का फैसला करेगा। जंग का पहला घंटा एक भरा कर देने वाले शूर से शुरू हुआ। अगर चाहबद्दाई तौर पर मुहाफ़िज़ों को चौंका दिया गया, लेकिन आनहों ने मायूसी से पैदा होने वाली शिद्दत के साथ रैली निकाली। वह जानते थे हंकी मादरोदरोतन का मुक़द्दरान के कंधों पर है और वह जुनून में मुब्तला लोगों की हमतावरिज़्म के साथ लड़े। ज़मीन हमले के नीचे कानपत्ती हुई महसूस हुई, हवा धुएं की तेज़ बवाव और मोतकी बदबू से भरी हुई। जैसे ही जंग का दूसरा घंटा शुरू हुआ, लहरकार खबदिलने लगा। हमला आवर जवाब तदाई तौर पर तेज़ फतह के लिए पर एतमाद थे ने खुद को एक तिल खजदोजहद में फंसा हुआ पाया। उन्होंने मुहाफ़िज़ों के अज़्म को कम समझा था, ज़मीन के हरंच के लिए दांतों और नाखनों से लड़ने के आने की ख्वाहिश को। जंग का ज़ोर बदल गया। मुहाफ़िज़ों के सफ़ों में उम्मीद की नजागे क्यों निखाने महसूस हवा के फतहान की गिरफ्त में हो सकती। पांचवां हिस्सा, तीसरा घंटा, एक बेबस दफा। तीसरे घंटे में मुहाफ़िज़ों ने अपने नए फ़ायदे को बरवे कार लाते हुए जवाबी हमलों का एक सिलसिला शुरू किया। हमलावर अगरचे हल चुके थे लेकिन शिकस्त से बहुत दूर थे। उन्होंने अपनी अफ़वाज को जमा किया, एक ज़द दफ़ा के लिए तैयार हो गए। जंग आगे पीछे जारी रही। मुतका एक वहशियान हरकत जिसमें कोई भी फ्रीक फैसला कन फ़ायदा हासिल करने काबिल नहीं था। जैसे जैसे सूरज अपने अरूज पर पहुंचा, मैदान जंग पर लंबे साए डालते हुए तनाज़ा कांति जवाज़न में लटका हुआ था। छठा हिस्सा, चौथा घंटा, एक बहादराना मौक़िफ़। जंग के चौथे घंटे को मुहाफ़िज़ों के एक छोटे दस्ते की जानिब से दिखाई गई गैर मामूली बहादुरी के लिए याद रखा जाएगा। बहादुरी का एक ऐसा अमल जिसने जंग को माया तौर पर मुतासिर किया हुआ था। जब मिनटी भर सिपाहियों ने भारी मुश्किलात के खिलाफ अपनी जगह बरकरार रखी, जिससे इनके साथियों को दोबारा हममंज़म होने का मौका मिला। उनकी कुर्बानी ने उनके साथियों को दोबारा मंज़म होने और आखिरी फैसला कन जवाबी हमले की तैयारी के लिए कीमती वक़्त खरीदा। बेलोस हमत के इस अमल को गानों और दास्तानों में अमर कर दिया जाएगा, जो वसद लड़ने वालों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का एक दायमी सबूत है। सातवां हिस्सा, पांचवां घंटा, फतह की कीमत। जैसे ही पांचवां घंटा अख्ताम को पहुंचा, जंग का नतीजा आखिरकार तय पा गया। आखिर महात में मुहाफ़िज़ों ने एक जवाबी हमला किया जिसने दुश्मन की सफ़ों को तोड़ दिया और एक्स जंग के बाद फतह हासिल की। मैदान जंग खामोश हो गया, सिर्फ ज़ख्मियों की आहें और गिरे हुए लोगों के लिए नोह सुनाई दे रहा था। फतह एक भारी कीमत पर मिली थी, लेकिन यहाँ एक फतह थी।
तारीख का धारा बदल चुका था, सिर्फ 5 घंटों में नाकाबिल वापसी तौर पर तब्दील हो गया था। 8वां हिस्सा वसी तरसर एक बदली हुई दुनिया। जंग का नाम के असरात मैदान जंग के फौरी आसपास से बहुत दूर तक गूंजे। इसके असरात पूरे खत्े में महसूस की गए। इतिहाद बदले और सरहदों के आज़ाद सरन व तश्कील की गई। पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका था, जिसकी जगह साहम तसादम के नतीजे में एक नई हकीकत ने ले ली थी। जंग एक खतियात दहानी के तौर पर काम करती है कि बज़ाहिर मामूली वाक़यात भिदौर रसावर गैर मुतवक्का नताइज का बास बन सकते। नवा हस्सा खून से जड़ी एक मेरा कैजिंग जंग के एर मुतवक्का नोई का सबूत है। एक सख्तियात दहानी के चंद घंटों में है सबसे ताकतवर सल्तनतों को भी नीचे लाया जा सकता है। असदनरने वालों की हिमतावर कुर्बानी आज भी मुतासिर करती है। उनके नाम तारीख के औरक में इन्हरूज के तौर पर कंधा हैं, जिन्होंने कौमों की तकदीर को तश्कील दिया। उनकी क्या अनियत नाजा, क्या इंसानी कीमत और अपने अकायद के लिए लड़ने वालों की देर पामीरा से क्या एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है।